वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम लेदर फॉरेस्ट डिवीज़न ने, अनंतनाग ने, लेदर फॉरेस्ट डिवीज़न बिजबाड़ा ने एहतमाम किया था। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे बाकी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद थे जिनकी कोलैबोरेशन रही। सोशल फॉरेस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी यहाँ पे है। मैं कोशिश करूँगा इससे पहले कि मेहमान खुसूसी यहाँ पे आए एक एक रिएक्शन लेने की। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आप देख रहे हैं और अभी कुछ ही चंद लम्हात बाद जिला के तरक्याती कमिश्नर यहाँ पे आएंगे जो इस तकरीब के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री गजाला जी यहाँ पे है। मैम, जस्ट वन मैसेज अबाउट दिस टुडेज फंक्शन। देखिए, आज सबको पता ही है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मैं यही कहूँगी एक ही वर्ड में कि ये सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर एक फ़र्द की जिम्मेदारी है कि अपने एनवायरनमेंट को बचाए। मैम, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑर्गेनाइज करने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये भी बताइएगा कि आप तो सोशल फॉरेस्ट्री चलाते हैं, आज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने इसका एहतमाम किया है कि जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी इस तरह की जो तकारीब है उनका एहतमाम किया जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि पता ही है कि दिस इज़ नॉट अ डेट इन द कैलेंडर बट अ रिमाइंडर। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है यहाँ पे जो चल रहा है। दिस इज़ द अवेयरनेस एंड इट शुड गो टू द मासेस। यहाँ पे बच्चे हम इन्वॉल्व करते हैं इसीलिए कि बच्चे अवेयर हो जाए, आगे तक ये खबर पहुँचाए कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इसका कितना इम्पोर्टेंस है। और आज के दिन नॉट ओनली दिस डे, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, कैसे वो टेक्निक्स, वो तरीके अपनाएं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। One message to the students, particularly I thought that you have involved majority of the students. We are in the highest learning institute, higher secondary Bijbada. Any message to the students? बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि जब भी आपका बर्थडे हो, बर्थडे के दिन केक ना काट के एक प्लांट लगाया जाए। वो हमारे एनवायरनमेंट को रेस्टोरेशन के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि चंद ही लम्हात बाद जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हमीद यहाँ पे आएंगे। इस तकरीब के हवाले से मैंने देखा कि सुबह से ही जहाँ हमने देखा कि लेदर फॉरेस्ट डिवीज़न की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शम्मा रोही साहिबा मौजूद रही, वही सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न अनंतनाग की जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है गजाला जी यहाँ पे रही, गजाला अब्दुल्ला जी, और बाकी भी ऑफिसर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, खासकर इस स्कूल की जो प्रिंसिपल मैम है वो यहाँ पे है, और महकमे जंगलात के चाहे रेंज ऑफिसर्स है, फॉरेस्टर्स है या फील्ड स्टाफ है, इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट्स है सोशल फॉरेस्ट्री के उसके एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे मौजूद है। कोशिश मेरी रहेगी जिला के तरक्याती कमिश्नर के साथ भी एक एक्सक्लूसिवली बात की जाए जंगलात के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे पहले कि जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनका वेलकम करूं, मैं कुछ लफ्ज़ इस दिन के बारे में बोलना चाहूँगी। मत है कि हम भी एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं। सो ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है, हर साल एक थीम रखी जाती है ताकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस माहौल का हम हिस्सा है, उसमें बाकी जानदार, बाकी क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने बनाई है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे कोई भी क्रिएशन है, ह्यूमंस के अलावा वो सब हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे, एक कोऑर्डिनेशन में रहे और ऐसे ही उनको भी जीने दे जैसे हम ह्यूमन बींग्स जी रहे हैं। नो डाउट हम डोमिनेंट स्पीशी है इस ज़मीन पर, लेकिन उनको भी जीने का हक है जैसे हमको जीने का हक है। तो हम ऐसे जी रहे हैं कि उन सब को खराब कर रहे हैं। तो इस दिन का यही मकसद है कि हम उन ज़ुरियात को भी, हम इस दुनिया को भी वैसे ही जीने दें जैसे हम इंसान जी रहे हैं। उम्मीद है इस दिन यहाँ आने से ये मैसेज सही पहुँचेगी और सही लोगों तक पहुँचेंगी। हर साल वो थीम उठाई जाती है जो दुनिया में सबसे प्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू होता है, जो उस साल का एनवायरमेंटल इशू होता है, जो सबसे हार्ड इशू होता है, जो टैकल करने की ज़रूरत है, वो इशू उठाया जाता है।
और इस साल का 2024 का वो थीम है कि हम लैंड रेस्टोरेशन करें। जो ज़मीन खराब हुई है, जो हालात इस एनवायरनमेंट में खराब हुए हैं, उसको हम रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। हम वो जनरेशन बनेंगे, हम वो ज़ुरियात बनेंगे, हम वो नेशन बनेंगे जो इस ज़मीन को रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आवर जनरेशन विल बी द रेस्टोरेशन जनरेशन। अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें फॉल नहीं करते, पर जिस मुल्क में भी डेजर्टिफिकेशन हो रही है, डेजर्ट्स ज़्यादा है या डेजर्ट्स बन रहे हैं, जहाँ पे ग्रीनरी है वो कट रही है, डेजर्ट्स बन रहे हैं या ऑलरेडी जो डेजर्ट्स है जैसे कि सऊदी अरबिया है, और इस साल का जो होस्ट है दुनिया भर मुल्कों का, आज सऊदी अरबिया है होस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डेजर्ट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, उसको ग्रीन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे इकदाम उठाएंगे कि ज़मीन पे रह आए हैं, और डीसी साहब की वजह से, क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ज़्यादा माने रखती है, तो उस वजह से कि ये मैसेज हर लोगों तक पहुंचे। जितने भी लोग हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, अगर हम लोग थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में चेंज लाए, मुझे लगता है इस दिन का थीम काफ़ी हो गया। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, खुद में ही अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और थोड़ी सी इस ज़मीन की तरफ कॉन्शियस हो जाए कि बाकी चीज़ों को भी जीने दें, इंसानों को भी जीने दें, तो मुझे लगता है इस दिन का थीम जो है वो कामयाब हो गया। नेक्स्ट क्लास में चढ़ते हो, कैसे करते हैं? पहला चैप्टर पढ़ते हैं, है ना? वैसे ही हम अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन के लिए पहला चैप्टर ये होगा कि नो टू प्लास्टिक। किसी भी हाल में, जैसे वो होती है ना गंदगी के साथ नफरत, हमें पर्सनली नहीं, मुझे शेव करनी है, सफाई करनी है। आप देखिए कितने अच्छे से सब आए हैं। ये तब होता है जब हमें इसके साथ नफरत है कि नहीं, मुझे गंदा नहीं दिखना है। वैसे ही ये एनवायरनमेंट ही हमारा पार्ट है, उसको भी गंदा नहीं दिखना है, लेकिन इसके हाथ में नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम इस पे रहते हैं। तो इसलिए हम पे जिम्मेवारी है कि हम प्लास्टिक इसको साफ रखें। पहली जो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा जो काम होगा, नोट घर से थैली दी। अब नोट प्लास्टिक का बड़ा रहता है, ये भी प्लास्टिक है ना? कपड़ों में भी थोड़ा सा आजकल आता है, ठीक है? हमारे एक सहाफी है सैफरन कलर की टी शर्ट पहन के, इसमें भी थोड़ा सा प्लास्टिक है ना? तो हम स्टार्ट कहां से करें? नो टू प्लास्टिक को बोलने को बोल दिया, तो स्टार्ट हम करेंगे घर से। हम शॉपिंग करने जब निकलेंगे या किसी इस्तेमाल नहीं करेंगे ना दुकानदार से लेंगे। और अगर आपको कोई दुकानदार भेजता है तो मेहरबानी करके हमें इत्तला कीजिए। आपको सबको स्मार्टफोन किस किस के पास है, एक फोटोग्राफ लगा के भेज दी है, मेरी टीम आ जाएगी, उसकी मैं आपसे वादा करता हूँ लाइसेंस भी हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन आपका सपोर्ट इसमें चाहिए। तो आज आपने मेरे से वादा किया है 6 महीने के बाद क्या तारीख होगी, हम वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और आप मेरे से एक रिव्यू लेंगे, मैं लूंगा कि किसने ये इन 6 महीनों में अप्लाई किया। आपको देख के बाकी भी देखेंगे, आप ही हमारा फ्यूचर हो। स्कूल भी हमारा, यहाँ पे मुझे लगता है जितनी सफाई और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कहीं पे प्लास्टिक बोतल नहीं है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी फंक्शन हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबहरा में रखी थी। और इस दिन की वसादत से ये बोलना चाहूँगी कि इस माहौल को जिसमें हम रह रहे हैं, इसको साफ़ सुथरा रखें, इसको क्लीन रखें, इसको पोल्यूशन फ्री रखें। जैसे डीसी साहब ने भी अपनी मैसेज दे दी कि जहाँ पे भी पॉलीथीन है ये सब रास्तों पे ना डालें, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर दें। आज दिन की थीम ये थी कि जहाँ पे भी माहौल ख़राब हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करें। आज का दिन पूरी दुनिया में है, लेकिन नॉर्मली भी हम क्वार्टर वाइज या 15 दिन या 20 दिन या कभी मंथ के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि ये माहौल को बचाना है और ख़ासकर हमारे जंगलों को बचाना है। शुक्रिया।